हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ पीके पवन। आज मैं आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बताने वाला हूँ। ये माइक्रोस्कोप क्या होता है और मैं सीखूंगा कि विजुअल एंगल क्या है, दर्शन कोण क्या होता है, और मैं सीखूंगा कि आवर्धन क्षमता क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। अब बच्चों, हम लोग के सिलेबस में दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला तो सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अगर हमको सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझना है तो ये टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं बारीकी से एक एक करके इस सारे टॉपिक्स को समझाता हूँ। अगर आप वीडियो के लास्ट तक रह गए तो आपको टोटल टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोस्कोप का, सूक्ष्मदर्शी का। भाई ये माइक्रोस्कोप होता क्या है? तो बच्चों, माइक्रोस्कोप जो है ना, एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे छोटे वस्तुओं का, है ना, टीनी ऑब्जेक्ट्स का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, लार्ज इमेज बनाता है कि नहीं? सुनो, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटे छोटे वस्तुओं का, ठीक है, टीनी ऑब्जेक्ट्स का लार्ज इमेज बनाता है, इन लार्ज इमेज बनाता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को ही हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोप, है ना। देख लो, एक्चुअली में देखो, ध्यान दो, देखो इधर। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या बिना माइक्रोस्कोप के वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं क्या? बच्चों, बना सकते हैं, है ना। लेकिन अगर सुनो, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर एकदम सूक्ष्म रहेगा, ठीक है, माइक्रो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उस कंडीशन में हमको माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ भाई। जैसे मान लो एक कलम है, ठीक है, तो भाई देखो कलम में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तुमको नहीं दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई अगर मैं इस पेन को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, देखो अभी हमको भी उतना क्लियर नहीं दिख रहा है कि नहीं? अब देखो, इसका मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट है वो कि हमको साफ नहीं दिख रहा है, मतलब हमारे आंख से दूर है तो हमको नहीं साफ दिख रहा है, ठीक है। अब देख लो, जैसे जैसे इस पेन को हम अपने नियर लाते हैं भाई, ठीक है, तो ये हमको दिखने लगा। ये जो इसके अंदर जो लिखा हुआ था ना, ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर राइटिंग है ना पेन में, वो हमको दिख रहा है कि नहीं? देख लो, अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट का बात करते हैं, देख लो अभी ऑब्जेक्ट अगर दूर में है तो छोटा दिख रहा है, अब जैसे जैसे इसको नियर लाएंगे तो देखो बड़ा दिखने लगा हमको, ठीक है, बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब तुम भी ऐसा करके देख सकते हो, है कि नहीं? ध्यान दो। तो भाई ये क्या है ना, कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम आंख के नियर लाते हैं, अगर अपने आई के नियर लाते हैं, तो वो बड़ा दिख सकता है कि नहीं? मतलब बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह ये भी काम करता है कि नहीं? सुनोगे, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है एकदम। देखो इधर, अब देख लो, ध्यान दो, अब देखिए, अब देखो ये ऑब्जेक्ट जो है ना एक फिक्स डिस्टेंस तक ही काम कर पाता है, ठीक है। जो हम लोग देखते हैं ना, तो एक निश्चित दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, एक ऐसा न्यूनतम दूरी होता है ना, वहीं तक हम देख सकते हैं, ठीक है। देख लो, जैसे इसको हम यहाँ पे लाए, देखो अभी हमको ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। देखो अभी तो साफ दिख रहा है, अब जैसे इसके अंदर और थोड़ा सा लाते हैं तो नहीं दिखने लगा, ठीक है, ब्लर ब्लर हो गया, ठीक है। ये राइटिंग ब्लर्ड हो गया। भाई ब्लर्ड क्यों हुआ? क्योंकि देखो एक फिक्स, सुनो, एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, वहीं तक हम क्लियरली देख सकते हैं। उसके अंदर अगर आ गया ना ऑब्जेक्ट तो हमको नहीं दिख पाएगा, है कि नहीं? अब वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है भाई? 25 सेंटीमीटर। उसी को हम कहते हैं स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी, है कि नहीं? उसको इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है ना, तो वो 25 सेंटीमीटर पे होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर के बाद दिखेगा, लेकिन अगर उसके नजदीक आ गया और भी आके एकदम नजदीक आ जाएगा तो हमको नहीं दिख पाएगा, ब्लर दिखेगा, है कि नहीं? क्लियर? देख लो, तो भाई ये जो आपका, जो हम लोग किसी बॉडी को देखते हैं ना भाई, तो वो हम लोग न्यूनतम दूरी तक देख सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस तक देख सकते हैं, कि नहीं? और वो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आप कहेगा सर न्यूनतम दूरी तो 25 है, तो अधिकतम कितना होगा, कहाँ तक देख सकते हैं? तो भाई वो जो अधिकतम दूरी है ना, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, उसको इनफाइनाइट मान लिया गया, ठीक है। इनफाइनाइट तक हम किसी बॉडी को देख सकते हैं। देखो एक्चुअली में होता क्या है ना, कि 25 के बाद जो भी दूरी है सब इनफाइनाइट में आ जाएगा, है कि नहीं? देख लो, तो अगर तुमसे कोई पूछेगा ना कि बताओ नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट का मतलब क्या? नजदीक बिंदु, निकट बिंदु, है कि नहीं? तो नियर पॉइंट जो है ना भाई, सुनो, वैसा न्यूनतम डिस्टेंस, वैसा न्यूनतम दूरी जहां तक किसी बॉडी को क्लियरली देख पाते हैं वो नियर पॉइंट कहलाता है। और सुनो, वैसा दूर का वस्तु, ठीक है, वैसा दूरी जहां तक किसी बॉडी को हम लोग क्लियरली देख पाते हैं वो आपका कहलाता है क्या? महत्तम डिस्टेंस, है कि नहीं? वैसा महत्तम दूरी जहां तक किसी वस्तु को क्लियरली देख पाते हैं वो कहलाता है क्या? दूर बिंदु, यानी फार पॉइंट, ठीक है। तो निकट पॉइंट तो 25 पे बन गया, और फार पॉइंट कहाँ बना? इनफाइनाइट पे बना, है कि नहीं? देख लो, मतलब जैसे देखो लेंस में वही होता है, हम आगे जाके माइक्रोस्कोप का जो बात करेंगे ना, उसमें यही बात होता है, ठीक है, कि किसी वस्तु को अगर हमको देखना है ना भाई, तो उसको हमको निकट बिंदु पर लाना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर पर लाना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे कि हम पेन को लाए, क्लियर? तो यहाँ से देखो क्लियरली हम लोग को एक चीज पता चल गया, ठीक है। देखो सूक्ष्मदर्शी क्या है भाई? सूक्ष्मदर्शी जो है ना एक ऐसा उपकरण है जो किसी छोटी वस्तु का, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। ये देखो छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है भाई। ये जो सूक्ष्मदर्शी है ना, अगर कोई छोटा वस्तु रहेगा, अगर कोई
तीन ही ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तो उसका इनलार्ज इमेज बनाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स एन इनलार्ज इमेज ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है, छोटा वस्तु है, उसका इनलार्ज मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप का काम ही यही है कि नहीं। देख लो आगे चल के हम पढ़ेंगे भाई, माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है कि नहीं। सिंपल में तो क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है कि नहीं। सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक लेंस होता है, केवल उसमें उत्तल लेंस होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और जो कंपाउंड होता है उसमें दो लेंस होता है, ठीक है। उस सारी बातें हम आगे बात करेंगे। कंपाउंड में दो लेंस होता है भाई, एक दोनों उत्तल लेंस होता है, दोनों आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। लेकिन जो सुनो, जो लेंस ऑब्जेक्ट के निकट रहेगा उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, अभिदृश्यक बोलते हैं। जो नेत्र के निकट रहेगा उसको हम नेत्रिका बोलते हैं, आईपीस बोलते हैं। तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। देखो फिगर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को दिखाया गया, देख लो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है भाई, ठीक है। और यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। देखो इसके ऊपर ना एक लेंस लगा रहता है, ठीक है। देख लो इसके ऊपर एक लेंस लगा रहता है भाई, और उसी से हम किसी बॉडी को देखते हैं, है कि नहीं। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। देखो वस्तु यहाँ पे रखा रहता है, ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स रखे रहते हैं, छोटे छोटे वस्तु रखे रहते हैं, जैसे मान लो ब्लड का हो गया या कोई और चीज हो गया, ठीक है। और उसी का सुनो, ये जो आप लेंस देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो लेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो लेंस है ना, इस वस्तु का, छोटा छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है कि नहीं। क्लियर भाई। देख लो ये जो लेंस है भाई, इस छोटे छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और वही बड़ा प्रतिबिंब को हम देखते हैं, वस्तु को नहीं देखते, एक्चुअली हम प्रतिबिंब को देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, इसके बाद का जो वीडियो होगा ना उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो वीडियो है ना, इसमें केवल माइक्रोस्कोप पे बात किया जा रहा है, ठीक है। देखो माइक्रोस्कोप को अगर समझना है भाई, तो हमको विजुअल एंगल समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो दर्शन कोण समझना पड़ेगा। दर्शन कोण क्या होता है, दर्शन कोण ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुन लो। दर्शन कोण का यूज हम लोग हमेशा करते हैं माइक्रोस्कोप में, है कि नहीं। जब तक दर्शन कोण नहीं समझोगे, जब तक विजुअल एंगल नहीं समझोगे, माइक्रोस्कोप समझ के बाहर हो जाएगा। तो ये दर्शन कोण क्या होता है भाई, विजुअल एंगल क्या है, सुन लो। तो भाई कहा जाता है ना, सुनो, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे जितना एंगल बनाता है, जितना कोण बनाता है कि नहीं, तो वो कहलाता है विजुअल एंगल, है ना। क्या बोल रहे हैं, सुनो। जैसे मान लो कि ये पेन है, ठीक है। तो ये पेन हमारे आंख पर कुछ कोण बना रहा होगा भाई, तो ये पेन जो है ना, सुनो, इसके द्वारा जो हमारे आंख पर कोण बना वो विजुअल एंगल कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, उसको दर्शन कोण कहते हैं, कि नहीं। कोई भी वस्तु की, सुनो, कोई भी वस्तु जो आंख पर कोण बना रहा है ना, वो विजुअल एंगल कहलाता है, ठीक है। अब देख लो, अब देखो, तो यहाँ पर एक बात क्या है ना, सुनो, जैसे विजुअल एंगल जो है ना, वो वस्तु के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूरी पे डिपेंड करता है। सुन लो, जैसे मान लो ये पेन नियर में है तो हमको बड़ा दिख रहा है, और जैसे जैसे दूर ले जा रहे हैं पेन छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो किसी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखना वो दर्शन कोण पर डिपेंड करता है, विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है। अगर कोई वस्तु बड़ा दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है ना, कि दर्शन कोण बड़ा है। और अगर कोई वस्तु छोटा दिख रहा है, इसका मतलब है कि दर्शन कोण छोटा हो गया, है कि नहीं। अगर कोई वस्तु बड़ा दिख रहा है मतलब होता है कि वो नजदीक में है, ठीक है, आंख के नियर में है, ठीक है भाई। और अगर कोई वस्तु छोटा दिख रहा है, इसका मतलब क्या, वो दूर में है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि दर्शन कोण सबसे बड़ा कब बनेगा, है कि नहीं। तो बाबू सबसे बड़ा दर्शन कोण कब बनता है, जब वस्तु स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर होता है, यानी हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। अगर हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु को रखेंगे ना, तो बड़ा, सबसे बड़ा दर्शन कोण बनेगा, सबसे बड़ा विजुअल एंगल बनेगा, है कि नहीं। और जैसे 25 सेंटीमीटर दूर चला जाएगा, उसी तरह से विजुअल एंगल छोटा होता जाएगा, ठीक है। आपको पूछेगा कि सबसे छोटा वस्तु कब दिखता है, बताओ। तो विजुअल एंगल जब बहुत छोटा होता है, ठीक है। जैसे इन्फिनाइट पे विजुअल एंगल बहुत छोटा हो जाएगा तो छोटा दिखेगा, है कि नहीं। जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम घूमने गया पहाड़ पे, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त पहाड़ पे चढ़ गया, है कि नहीं। अब बताओ, अब तुम दोस्त को देखते हो, ऐसे करके देखते हो दोस्त को, तो तुम्हारा जो दोस्त है ना छोटा नजर आता है। क्यों नजर आता है छोटा भाई, क्योंकि उसका विजुअल एंगल घट गया, क्योंकि उसका दर्शन कोण कम गया, घट गया, है कि नहीं। कोई दिक्कत। दर्शन कोण घटा क्यों भाई, तो क्योंकि तुम्हारे से उसका दूरी जो है ना बढ़ गया। अब दूरी बढ़ने से दर्शन कोण घट जाता है, दूरी घटने से दर्शन कोण बढ़ जाता है। क्लियर। अब देख लो, तो दर्शन कोण क्या होता है पहले उसको हम देख लेते हैं। वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। कोई वस्तु आंख पर जितना कोण बना रहा है वो दर्शन कोण कहलाएगा, है कि नहीं। अब देख लो, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट एन आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंख पे जितना एंगल बना रहा है वो विजुअल एंगल कहलाएगा, ठीक है भाई। अब देख लो, इसको मैं समझता हूँ कैसे, देख लो। देखो हमारे पास आई है, ठीक है, ये आई का फिगर है कि नहीं, देख लो। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आई है, ये ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो, इधर सुनोगे। अब देख लो, अब देखिए जो आपका ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका दर्शन कोण है, ठीक है भाई। देखो विजुअल एंगल को हम लोग दर्शन कोण कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा दूरी है, ठीक है।
और ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक है भाई, ये ऊंचाई को शो कर रहा है, ठीक है। ऊंचाई यहाँ पर कितना मान लिए, h मान लिए, है कि नहीं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखो इधर सुनो, देखो यहाँ पे मैं एक एंगल बनाया हूँ भाई, ये एंगल क्या है भाई, देख लो, ये एंगल जो पूरा देख रहे हो ना, ये एंगल अल्फा एंगल है, ठीक है। ये अल्फा एंगल को दिखाया गया है ना। ये ऑब्जेक्ट ए बी है, इसका नाम ए बी देते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ए बी है भाई, और ए बी जो है ना आंख पर अल्फा एंगल बना रहा है कि नहीं। तो देख लो, कोई ऑब्जेक्ट आंख पर जितना एंगल बनाता है, आई पर जितना एंगल बनाएगा, उसी को हम बोलते हैं विजुअल एंगल। अब तुमसे मगर पूछेंगे ना कि बताओ इस ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल कौन है, ए बी का विजुअल एंगल कौन है, ए बी का दर्शन कौन कौन है, तो अल्फा है कि नहीं। क्लियर। अब देख लो, यानी ए बी जो है ना इस आंख पर कितना कोण बनाया, अल्फा कोण बनाया, है कि नहीं। देखो जब मैं इसे पीछे बढ़ाता हूँ थोड़ा, देखो इसको मैं पीछे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो देखो ये इस तरह से न जाएगा आगे भाई, और ये एंगल कहलाएगा अल्फा, है कि नहीं। ये अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, है कि नहीं। देखो इमेज कब बनता है बताओ, प्रतिबिंब कब बनता है, जब आंख से, सुनो, जब आंख से कोई किरण प्रवेश किया आंख में, आई में कोई रे गया, है कि नहीं, इंटर किया, उसके बाद रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बना, कहाँ पर बना, रेटिना पर बना, है कि नहीं। तो वो हमको दिखता है कि नहीं। ध्यान दो, ये देखो रेटिना कहलाता है पीछे वाला पार्ट, है कि नहीं। देखो इधर, अब देख लो, तो ये भाई ए बी का जो आपका दर्शन कोण अल्फा हो गया। देख लो, अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अभी x डिस्टेंस पर है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग आंख से x मान लिए, अभी ऑब्जेक्ट को देखो थोड़ा सा हम बढ़ा दिए, यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो भाई ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहेगा, सुन लो, साइज में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं, साइज इसका सेम टू सेम है। देख लो, ये देखो इसका ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है भाई। तो ऑब्जेक्ट का साइज वही है, देख लो, इसका नाम दिए ए डैश बी डैश, है कि नहीं। साइज बिल्कुल सेम है, ऑब्जेक्ट का जो आकार है ना वो बिल्कुल समान है, लेकिन डिस्टेंस को बढ़ा दिए, पहले x दूरी पर था, थोड़ा सा दूरी बढ़ गया, है कि नहीं। अब बताओ इसके द्वारा एंगल कितना बनेगा भाई। तो ये एंगल जो हम बना रहे हैं ना, देखो ये एंगल अगर तुमको दिखाएंगे ना, तो ये एंगल देखो यही बन रहा है, ठीक है भाई। ये एंगल हम मान लेते हैं कितना, बीटा एंगल मानते हैं, है कि नहीं। अगर तुमसे हम पूछेंगे कि बता बड़ा एंगल कौन है, अल्फा है कि बीटा बड़ा है, तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे कि अल्फा एंगल बड़ा है, बीटा बड़ा नहीं है कि नहीं। देख लो, ये एंगल ऑब्वियसली बड़ा है बीटा से, है कि नहीं। ये बीटा एंगल है, ये अल्फा एंगल है। अब यहाँ पर एक सवाल आया कि भाई ये बीटा छोटा क्यों हो गया, तो भाई वस्तु का दूरी बढ़ने से ना, सुनो, दूरी यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका जो एंगल वो छोटा हो जाएगा, जो आपका विजुअल एंगल है ना, दर्शन कोण छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो एक चीज स्पष्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। देखो अभी मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि विजुअल एंगल डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका सीधा समानुपाती है कि आपका व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं। ये सारी बात बताऊंगा, ठीक है, ध्यान दो। देखो इधर, तो बाबू हमने किया क्या, सुन लो। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सुनो, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, देख लो, ये ट्रायंगल का नाम क्या है बताओ। इस ट्रायंगल का नाम है, देखो इसका नाम ओ दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका ओ है। इस ट्रायंगल का नाम है ओ ए बी। देख लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। तो जब ओ ए बी की बात करूंगा भाई, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। ये एक ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, और इस ट्रायंगल में ना हम लोग tan अल्फा का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, tan अल्फा का। क्लियर, क्लियर, क्योंकि ए बी के लिए तो एंगल अल्फा बना है ना, और ए डैश बी डैश के लिए एंगल कौन बना, बीटा बना, है कि नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं ओ ए बी का, तो ओ ए बी में तो एंगल अल्फा बना हुआ है कि नहीं। तो tan अल्फा बराबर फार्मूला होता है P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बताइए इस अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो गया, और बेस कौन हो गया, ओ ए हो गया, है कि नहीं। ये हो जाएगा आपका ए बी बाई ओ ए। क्लियर, ए बी का वैल्यू कितना है भाई h, और ओ ए कितना है x के बराबर है कि नहीं। अब देख लीजिए, सुनोगे, इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। देख लो, अल्फा अगर बहुत छोटा रहेगा, ठीक है, यदि अल्फा अत्यंत अल्प हो, देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसे नहीं समझोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, है कि नहीं। अगले टॉपिक में मजा नहीं आ पाएगा। देख लो, कोई भी टॉपिक पढ़ने में मजा तभी आता है जब तुम्हारा पिछला टॉपिक क्लियर होता है, ठीक है, उस पर बेस्ट टॉपिक क्लियर रहेगा तभी आगे पढ़ने में मजा आएगा, है कि नहीं। अब देख लो, तो इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा कितना, tan अल्फा जो है बाबू अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या कंडीशन है, कुछ लड़के हमेशा पूछते रहते हैं कि सर tan अल्फा को अल्फा क्यों लिख देते हैं, आप हमेशा यही करते हैं, tan अल्फा को अल्फा लिख दिए। तो बाबू देख लो, जैसे मान लो कि tan जीरो को तुम जीरो नहीं लिखते हो क्या, ये tan जीरो है भाई, तो क्या मैथमेटिक्स में तुम tan जीरो को जीरो नहीं लिखते हो। अब tan जीरो को जीरो तुम क्यों लिख दिया बताओ,
क्योंकि भाई tan 0 यहाँ पे बहुत छोटा एंगल है कि नहीं, बहुत छोटा कोण है। तो छोटा कोण अगर रहेगा तो उसको हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, सही है कि नहीं, tan 0 0 हो गया। तो उसी तरह से अगर अल्फा छोटा कोण होगा बाबू, तो क्या tan अल्फा को हम लोग अल्फा नहीं लिख सकते हैं, बताओ। ये भी तो छोटा एंगल मान लिया ना। एक देखो, जितने भी हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं ना, तो वो स्मॉल एंगल का बात करते हैं, छोटा एंगल का बात करते हैं, है कि नहीं। अब देख लीजिए, तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, सुनो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब इक्वेशन फर्स्ट से हमको क्या मिलेगा बताओ, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा, सुनोगे, देख लो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan अल्फा को अल्फा लिख देंगे, इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा h/x हो गया, कितना हो गया, h/x, कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन से आ गया, है कि नहीं। अब देख लीजिए, यानी अल्फा जो है ना h/x के बराबर हो गया। तो यहाँ से तुम एक ही चीज पता कर लिया भाई, सुनो, यहाँ से हमको पता क्या चला कि जो अल्फा होता है ना, जो विजुअल एंगल होगा भाई, अल्फा क्या था, विजुअल एंगल था ना, यानी ए बी जो है, सुनो, ए बी जो है आंख पर अल्फा कौन बनाया था, अल्फा एंगल बनाया था, तो वो उसका विजुअल एंगल हो गया था। तो जो विजुअल एंगल है ना बाबू, वो विजुअल एंगल एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। यानी दूरी बढ़ने से भाई विजुअल एंगल घटेगा और दूरी घटने से विजुअल एंगल बढ़ेगा। देख लो फिगर में, देखो दूरी को बढ़ाए थे, देख लो अभी ए डैश बी डैश जो है ना, ए डैश बी डैश आई पे छोटा एंगल बनाया था, लेकिन ए बी जो है बड़ा एंगल बनाया था। अगर और आपका बॉडी और नियर जाएगा तो और भी बड़ा एंगल बनेगा। तो इस कंक्लूजन से सीधा पता चल गया कि जो विजुअल एंगल है ना, वो x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। यानी x बढ़ेगा तो ये घटेगा और x घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्लियर, x क्या है भाई, तो आंख से वस्तु का दूरी है ना, आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। क्लियर, तो तुमसे अगर कोई पूछेगा ना कि विजुअल एंगल क्या है भाई, तो सिंपल बता सकते हो, विजुअल एंगल एक ऐसा एंगल है जो कोई वस्तु हमारे आंख पर बनाता है, कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंख पर एंगल बनाएगा, उसी को विजुअल एंगल बोलेंगे, है कि नहीं। अब विजुअल एंगल का इफेक्ट क्या है, तो विजुअल एंगल बड़ा रहेगा तो वस्तु हमको बड़ा दिखेगा, विजुअल एंगल छोटा रहेगा तो वस्तु छोटा दिखेगा, है कि नहीं। क्लियर, सुनो, विजुअल एंगल बड़ा छोटा कब होता है, तो जब वस्तु नजदीक में रहता है तो बड़ा होता है विजुअल एंगल, जब दूर जाता है तो छोटा हो जाता है कि नहीं। अब विजुअल एंगल सबसे बड़ा कब होगा, तो जब 25 सेंटीमीटर पर होगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी पर होगा, है कि नहीं। या तो सुनो, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होगा तो आपका सबसे बड़ा होगा विजुअल एंगल, इन्फिनाइट पर होगा तो सबसे छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। विजुअल एंगल डिपेंड किस पे करता है, सुनो, विजुअल एंगल, जो आपका विजुअल एंगल है ना, जो आपका किसी बॉडी का जो आकार या आकृति है, ठीक है, जो बॉडी का आकार है, शेप है ना, वो विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है। विजुअल एंगल बड़ा रहेगा तो बड़ा दिखेगा, छोटा रहेगा छोटा दिखेगा, है कि नहीं। तो ये हमारा विजुअल एंगल था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसका यूज करेंगे हम लोग बार बार, है कि नहीं। माइक्रोस्कोप पढ़ने के लिए विजुअल एंगल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। और देख लो अभी का जो हमारा टॉपिक है ना, इसका नाम है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। भाई किसी माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये टॉपिक तो छोटा छोटा है बाबू, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये छोटे छोटे टॉपिक को सीखकर हैं तुम बड़ा टॉपिक सीख सकते हो, है कि नहीं। जब तक छोटा टॉपिक नहीं सीखोगे बड़ा टॉपिक समझ से बाहर हो जाएगा, है कि नहीं। ध्यान दो, सुनोगे इधर, देखो इधर। तो भाई इसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन शक्ति। ये सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन शक्ति क्या होता है, इसी को मैं समझने वाला हूँ, ठीक है। भाई मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, ठीक है। अगर कोई माइक्रोस्कोप है तो उसका मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। जैसे मान लो कि आगे जाकर दो माइक्रोस्कोप हम पढ़ने वाले हैं, सिंपल और कंपाउंड, तो दोनों का हमको निकालना रहेगा मैग्नीफाइंग पावर। तो उसके लिए कोई तरीका होगा ना भाई। तो तरीका क्या है, देखो हम समझाते हैं, सुन लो। सबसे पहले परिभाषा अगर लिखना रहेगा ना, सिंपल परिभाषा लिख लेना तुम लोग। सुनो, द रेशियो ऑफ, सुनो, द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई फाइनल इमेज, विजुअल एंगल एंड विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर, है कि नहीं। यानी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा डी पर रखी वस्तु द्वारा दर्शन कोण के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं आपका क्या, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है क्या, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ये खाली आवर्धन क्षमता का परिभाषा है। ये जो बात हो रहा है ना सूक्ष्मदर्शी में हो रहा है, देख लो। जैसे इसको हम समझते कैसे हैं, देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये देखो एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है भाई। आगे इसको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आगे सारी बातें हम करेंगे। और मान लेते हैं कि इसका इमेज आपका ए डैश बी डैश है। इस माइक्रोस्कोप का इमेज कितना बना, ए डैश बी डैश, ठीक है। और ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, है कि नहीं। अब देख लो भाई, तो देखो इमेज इस पर एक अलग एंगल बनाएगा और ऑब्जेक्ट एक अलग एंगल बनाएगा, है कि नहीं। इमेज का एंगल मान लेते हैं कितना बना, बीटा बना। देख लो इमेज का एंगल जो है ना बीटा मान लेते हैं, ठीक है। ये एंगल बीटा मान लेते हैं और ये जो एंगल बना ना भाई छोटा वाला एंगल, ये एंगल को अल्फा मान लिए,
ठीक है। अब देख लो, ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना डी दूरी पर रखा हुआ है, मतलब जो आपका लेंस है ना उत्तल लेंस से डी दूरी पर है, ठीक है। देखो इसको फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। यही तो हमको समझना है बाबू, यही तो मेन चीज है। देखो इधर ध्यान दो, अब देख लो। तो भाई जो विजुअल एंगल, सॉरी जो मैग्नीफाइंग पावर होता है ना उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देख लो, ये तो प्रतिबिंब था ना, ए डैश बी डैश क्या था, प्रतिबिंब है, इमेज है कि नहीं। और ये आपका वस्तु ए बी है। आगे देखो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अगले अगले जो अगला वीडियो हम लोग का होगा ना उसमें इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और देख लो तो देखिए अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब देख लो, अंतिम प्रतिबिंब कितना कोण बनाया, बीटा कोण बनाया, बीटा है ना। अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है कि नहीं, तथा तथा डी दूरी पर रखी वस्तु से बना दर्शन कोण, ठीक है। अब बता डी दूरी पर वस्तु था कि नहीं, ए भी तो डी दूरी पर है ना। डी दूरी का मतलब क्या, डी का मतलब क्या भाई, स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर पर है कि नहीं। तो डी दूरी पर अगर वस्तु रखा रहेगा तो डी दूरी पर आंख पर कुछ कोण बनेगा दर्शन कोण भाई, तो उसका अनुपात को हम लोग कहते हैं एम, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे भाई, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई फाइनल इमेज एट आई, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं एट आई है कि नहीं, ये आई पर बनेगा, ठीक है ना भाई। एंड विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट एट केप्ट एट डी, ठीक है। अगर सुनो, अगर आई पर फाइनल इमेज जितना एंगल बनाया विजुअल एंगल, और सुनो आपका जो ऑब्जेक्ट डी पर रखा हुआ था ए बी, देखो यहाँ पर फिगर बनाए हैं, तो डी पर जो ऑब्जेक्ट है माने डी दूरी पर है, डी दूरी का मतलब क्या था 25 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट डी दूरी पर है ना तो वो जितना विजुअल एंगल बनाया, दोनों के रेशियो को, दोनों का अनुपात को हम लोग कहते हैं क्या, मैग्नीफाइंग पावर, है कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ पर मैंने 3 टॉपिक का जिक्र किया, तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।